स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की बात करेंगे एनएसपी स्कॉलरशिप में जिन भाइयों का पेमेंट नहीं आया, जिन भाइयों का पीएफएमएस पे रिकॉर्ड चला गया था, उन बच्चों के जो 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सीएससी स्कीम के तौर पर। तो उस वीडियो में कमेंट आया था, सर हमारे जो पीएफएमएस पे रिकॉर्ड तो चला गया है लेकिन वहाँ पे पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर बैंक दिखा रहा है। कुछ इस प्रकार का स्टेटस हमें शो कर रहा है, पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी। तो सर क्या हमारी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी? हम रिन्यूअल भी नहीं कर पा रहे सेशन 2023-24 में, तो हम कब से रिन्यूअल कर पाएंगे इस स्कीम की तरह? हमारा ये स्टेटस शो हो रहा है पीएफएमएस पे 1-1.5 महीना हो चुका है, हमारा 15 दिन से शो कर रहा है, हमारा पेंडिंग फॉर सेक्शन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री शो कर रहा है। तो क्या पेमेंट कब तक आ सकती है? ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या है, क्या आपका पीएफएमएस वर्क हो रहा है नहीं हो रहा, आपकी मिनिस्ट्री आपके फाइल वर्क कर रही नहीं कर रही, कि आपको पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, आप रिन्यूअल कर सकते हैं नहीं कर सकते, सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं, ये एक स्टेटस है। यहाँ पे काफी सारे स्टेटस ऐसे हैं जिनके कमेंट्स मेरे पास आए। अधिकतर स्टूडेंट जो सीएससी स्कीम के तहत होंगे, जो सेंटर सेक्टर स्कीम अप्लाई किया तो उनकी मेरिट लिस्ट बन चुकी है, पीएफएमएस भी उनका जा चुका है, लेकिन पीएफएमएस में जब रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उनका या तो नो रिकॉर्ड फाउंड आता है या तो पेमेंट इनिशिएटेड फॉर बैंक दिखाता है। अब इस मीन्स का मैंने मतलब यहाँ पे निकाला है, बहुत ढूंढ के निकाला है। हालांकि आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको इतना इन्फॉर्मेटिव नहीं मिलेगा जितना कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले इसका रीड आउट करते हैं, इसके ये होता क्या है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, वंस योर एनएसपी स्कॉलरशिप हैज बीन वेरीफाइड एट ऑल लेवल्स इट विल बी फॉरवर्ड टू पीएफएमएस। ठीक है, if your PFMS status display payment not initiated for beneficiary, this implies that your scholarship has not yet been forwarded to PFMS. ठीक है, similarly if your PFMS status shows no record found, it is also mean that the scholarship has not yet been sent to PFMS. अब इसका मतलब मैं आपको सरल तरीके से आपको समझाता हूँ। जिन भाइयों का पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर बैंक दिखा रहा है, उनका हालांकि जो आप देख रहे हो स्टेटस पे, उनका पीएफएमएस पे तो चला गया, यस आपको दिख रहा है, टोकन नंबर जनरेट कर दिया गया, लेकिन इस लाइन का मतलब है कि आप पीएफएमएस रिकॉर्ड चला गया लेकिन पीएफएमएस पे ये वर्क नहीं किया गया है। मतलब पीएफएमएस पे जाने के बाद पीएफएमएस पे काफी सारे वर्क होते हैं। ठीक है, पीएफएमएस की मिनिस्ट्री होती है, जो ट्रेजरी मिनिस्ट्री होती है, जो फाइनेंस से रिलेटेड होती है, वो वर्क करती है, पेमेंट फाइल साइन करती है, पेमेंट फाइल साइन करने के बाद फिर वो मिनिस्ट्री के पास पहुंचती है, फिर मिनिस्ट्री जो है उसके बाद मिनिस्ट्री के पास ऐसा कुछ रिकॉर्ड आता है पेंडिंग फॉर सैंक्शन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री, फिर मिनिस्ट्री भी साइन कर देती है, साइन करने के बाद फिर वो आता है अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री, फिर वो मिनिस्ट्री क्या करती है, अंडर प्रोसेस करने के बाद फिर अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट। मतलब साइन करने के बाद मिनिस्ट्री के पास पहुंच जाता है, तो मिनिस्ट्री के पास पहुंच जाने के बाद वो अंडर प्रोसेसिंग भी शो करता है आपके स्टेटस, अंडर प्रोसेसिंग से फिर आपको क्लियर होने के बाद फाइल आगे पहुंच जाती है, उसके बाद अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट शो करता है। ठीक है, तो ये जो आपका पोजीशन जो आप देख रहे हो पीएफएमएस पे, वो सिमिलर वही है जो नो रिकॉर्ड फाउंड आप शो करते हैं, या आपको नो रिकॉर्ड फाउंड की जगह आजकल पेमेंट नॉट इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिशियरी, दोनों का मतलब आप सेम ही समझ सकते हो कि आप दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, एक तरह से, लेकिन ये है कि पीएफएमएस से अभी वर्क चालू नहीं किया है, चाहे वो मिनिस्ट्री हो चाहे किसी स्कीम के तहत हो। अगर आप सीसी स्कीम के तहत तो मिनिस्ट्री वर्क नहीं किया है आपके फाइल के ऊपर अभी, तो बहुत जल्द एज सुन एज पॉसिबल आपकी मिनिस्ट्री फाइल के ऊपर वर्क करेगी, और वर्क करने के बाद वो डिजिटल साइन करके मिनिस्ट्री को भेजेगी। मिनिस्ट्री को भेजने के बाद फिर वो आपका स्टेटस ऐसा कुछ प्रकार का शो होने वाला है। ठीक है, ये चीज एक रहता है क्राइटेरिया। और नीचे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, इट इज एडवाइज्ड टू वेट फॉर फ्यू डेज अंटिल योर स्कॉलरशिप इज सेंट टू पीएफएमएस एंड कीप चेकिंग योर पीएफएमएस स्टेटस एट द सेम टाइम। अपने स्टेटस को बार बार चेक करते रहिए, लगे कि आपका स्टेटस चेंज हुआ है तो कमेंट कीजिए। बिल्कुल आपका स्टेटस चेंज होगा, डेफिनेटली 101% आपको अमाउंट रिसीव हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बस एक काम कर रखिएगा, बैंक अकाउंट में केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर रखिएगा, क्योंकि अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं रहेगी तो आगे जाके जब पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा तो वो फेल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज मस्ट इंपॉर्टेंट करके रखिएगा चीजें जो है। और बाकी अगर आपका रिकॉर्ड पेमेंट इनिशिएटेड के बाद जो नेक्स्ट रिकॉर्ड आपका होगा पेंडिंग फॉर सैंक्शन जनरेशन मिनिस्ट्री का होगा, उसके बाद अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री का होगा, उसके बाद फिर अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट होगा, उसके बाद फिर आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा। तो अभी 3 आपके स्टेटस चेंज होना बाकी है। पीएफएमएस का अलग प्रोसीजर था, इसलिए मैं आपको पूरा समझा दिया कि पीएफएमएस का मतलब क्या होता है, 101% मिलेगा। और यहाँ तक कि रिन्यूअल की बात, सेशन 2023 में सीएससी स्कीम का रिन्यूअल का पोर्टल अभी अपडेट नहीं किया गया है। जैसे ही काफी सारे स्टूडेंट को सीएसएस में पेमेंट मिल जाएगा, एक बार रिसीव हो जाएगा, तो वैसे ही रिन्यूअल का पोर्टल है वो अपडेट कर दिया जाएगा, आप रिन्यूअल कर सकते हो। आपके सामने एप्लीकेशन आईडी इनवैलिड वगैरह नॉट एलिजिबल फॉर रिन्यूअल वो शो नहीं करेगा। ठीक है, तो कुछ टाइम वेट कीजिए, नेक्स्ट